लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया के जो अवाम हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज भी जो फ़ैसले हैं वो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं लिए जाते। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है। वो मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। इनको इतना कहूंगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। ऐसा बेड़ा गर्क किया जा रहा है इस मुल्क का। अब मुझे इंशाल्लाह पूरी पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह इस नहुसत का वक्त करीब है। आप देखे वो पाकिस्तानी मौलवी साहब हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो कतर जाके हमास की लीडरशिप में मिलान। अच्छा, हमास जो है वो दुनिया उसको दहशतगर्द कह रही है, घर में आप। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो उनको यूएनएससी में दहशतगर्द करार दिया गया। बहुत सारी कश्मीरी जमातों को भी यूएनएससी में दहशतगर्द करार दिया गया। अफसोस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गालिबन पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मसलों में उलझे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान माशी मसाइल में उलझी हुई है, अमेरिका से खौफ ज़्यादा है, डर रही है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ही नहीं आईएमएफ डील फाइनल करवानी है। इस वजह से शायद हम फ़लस्तीन के लिए उस तरह से खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा जो अब मैंने देख लिया है, मैं तो हैरान परेशान हूं कि ये हो क्या गया है। हम जो सारी उम्र 70 साल से कश्मीर कश्मीर और फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते आ रहे हैं, ये सब ड्रामा था, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन मैं तो इनको इतना कहूंगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और यार ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल। मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए। आपको पूछने वाला कोई नहीं। यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक हो यहाँ पे गया। आपके डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ा सा साइड पे आ जाए, डेमोक्रेसी एक और चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं, वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन जाना हम सबसे ज़्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। वो ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है। क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद
आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम अपना यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, कि वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशंस हो, मुज़ाकरा, तो हम बैठ के बात करें। लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान वो की खाक एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे यार? वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क, हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं अब मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें। एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी? अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी? आपस में जो दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उस बात को मानना। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहे। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में, यह कहा जा रहा है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए, मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखें अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जानें गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था। ठीक है, जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करें, चाहे वो कोई मजहब हो। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराहम की थी, शेल्टर किसने फराहम की थी? अपनी पैसे लिए, पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिट हुए हैं।